हेलो एवरीवन, हाउ आर यू एंड हाउ आर माई लिटिल सोल्जर्स। आई होप मेरे लिटिल सोल्जर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं, है ना। बिकॉज वी कैन डू एंड वी आर चैम्पियंस। नाउ पेरेंट्स, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। अब हमने अपने बच्चों का लास्ट वीडियो में मैंने उनसे कहा था रूटीन सेटअप करने के लिए, और मोस्ट ऑफ द किड्स ने आई थिंक वो फॉलोअप भी किया है। बट एज अ पेरेंट्स हमारी यहाँ पे क्या एक ड्यूटी बनती है, हमने अब उनको मोटिवेट करना है। जब हम कोई वर्क करते हैं उसके लिए एक मोटिवेशनल फोर्स होना बहुत ज़रूरी है। हम एक वर्क करते हैं, अगर नॉर्मल तरीके से करें, हमें कोई मोटिवेशन ना हो तो वर्क तो करेंगे बट उसकी क्वालिटी उतना अच्छी नहीं होगी जितनी क्वालिटी तब होगी अगर हमें कोई मोटिवेशन मिले उस चीज़ के लिए। एज एल्डर्स या पेरेंट्स भी अगर हम इस चीज़ को माने, सो वी कैन सी कि हम सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं, बट देन वी ऑल्सो नीड प्रेज समटाइम्स। हमें भी लगता है कि कोई हमारी तारीफ़ करे। अब ये अगर इन किड्स की बात देखें तो ऑब्वियसली दे ऑल्सो नीड अ मोटिवेशन। और वो मोटिवेशन अब कौन देगा उनको? पेरेंट्स। आई नो यू आर डूइंग इट वेरी वेल। ये इतना जो चैलेंजिंग आजकल टाइम चल रहा है, पीरियड चल रहा है, इसमें आपने उन बच्चों को होल्ड किया हुआ है जो फुल एनर्जेटिक है। उनको घर पे रखना इज़ अ बिग बिग चैलेंज, बट आपने बहुत अच्छे से उस चीज़ को मैनेज किया हुआ है एंड यू आर वेरी वेल वर्किंग ऑन इट। बट आज मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने हैं जो आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं इस चीज़ को और अच्छे से इस चीज़ को पूरा करने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द रिवॉर्ड चार्ट। अब आपके बच्चे के प्रोफाइल पे आज एक रिवॉर्ड चार्ट एक अपलोड हुआ है। उसमें बेसिकली वी हैव 3 पैरामीटर्स। 3 parameters are earnings, spendings and the penalties. रिवॉर्ड चार्ट क्या होता है? बेसिकली रिवॉर्ड चार्ट होता है कि जब बच्चा कोई वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग वो कितनी क्वालिटी से उसने उस वर्क को किया, कैसे किया, हम उसको रिवॉर्ड्स देते हैं। ठीक है, यू कैन मेक योर ओन रिवॉर्ड चार्ट ऑल्सो, बट दिस इज ऑल्सो यू कैन फॉलो एट होम। अब इस रिवॉर्ड चार्ट में हमने जो मेन 3 पैरामीटर्स हैं उनके अंदर भी हमने सब हेडिंग्स डाली हैं अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एज। अब आपने क्या करना है, नीचे एक स्कोर बोर्ड है, यू कैन सी इट्स द रेड स्टार, द ग्रीन स्टार एंड द ब्लू स्टार, एंड ईच स्टार इज कैरिंग अ डिफरेंट स्कोर। आपको जैसे लगता है कि बच्चे ने जिस हिसाब से उस वर्क को किया है, जितने अच्छे से उसको वर्क को किया है, उस हिसाब से यू हैव टू पुट अ स्टार। इट कुड बी ऑफ एनी कलर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, या आपको जैसे लगता है कि बच्चे ने उस वर्क को जितना अच्छे से फुलफिल किया है। देन उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके स्टार्स हैं उसके अकॉर्डिंग नीचे आपका एक टोटल ग्रेड आएगा। वो हमने कैसे निकालना है? दिस वन फॉर्मूला फॉर दिस, इट इज़ अर्निंग्स माइनस स्पेंडिंग्स माइनस पेनल्टीज। जब हम ये चीज़ करेंगे तो हमारा एक स्कोर आएगा। देन वी हैव टू मैच दैट स्कोर विद द रिवॉर्ड स्कोर ओवर हेयर। अब हमने इसकी एक रेंज रखी है, इट इज़ बिटवीन 32 to 38। तो अगर आपके बच्चे का स्कोर जो यहाँ पे स्कोर आया है वो 32 to 38 के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स वो उसका एक रिवॉर्ड स्कोर आया है। सो वी कैन फॉलो दिस एट होम। इस चीज़ को करने के लिए अब हमें भी बहुत ज़्यादा इसके लिए डिलिजेंट होना पड़ेगा। हमें भी देखना पड़ेगा कि जो बच्चा है वो वर्क किस हिसाब से कर रहा है, कितने मन से कर रहा है। तो वी ऑल्सो हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन फॉर दिस। और बच्चे को भी लगेगा कि जब उसका एक चार्ट वहाँ पे लगा हुआ है, जैसे हम स्कूल में ये चीज़ फॉलोअप करते हैं, हमने जब कोई वर्क करवाना होता है बच्चे से या जब कोई एक्टिविटी होती है तो हम उसके लिए एक चार्ट पुटअप करते हैं अपने डिस्प्ले बोर्ड पे, और वहाँ पे वी गिव स्टार्स, गोल्डन स्टार, सिल्वर स्टार। उससे क्या होता है कि एक बच्चे के अंदर एक फीलिंग आती है कि येस, इफ़ आई एम डूइंग सम वर्क, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन मिल रही है, कुछ ना कुछ उसके लिए प्रेज मिल रही है। सो नाउ यू कैन डू इट एट होम ऑल्सो। आपको भी, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको भी इसके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में और एक अपना रूटीन सेटअप करना पड़ेगा कि आप बच्चे के रूटीन को फॉलोअप कर सकें। सो यू कैन टेक दिस हेल्प। सेकेंड इज, अब आपने एक उनके लिए रिवॉर्ड चार्ट बना दिया। अब रिवॉर्ड चार्ट के बाद, बिकॉज दे आर किड्स, उनको चाहिए कि उनको काइंड में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड उसके लिए उसके अगेंस्ट मिले। हम क्या करते हैं स्कूल में, हम क्या फॉलोअप करते हैं कि हम उनके लिए क्लैपिंग कर देते हैं, उनको छोटा सा कुछ कैंडी या कुछ दे देते हैं। नाउ एट होम व्हाट कैन यू डू? आप उनके लिए उनका स्पेशल मील तैयार कर सकते हैं, और यू कैन डांस ऑन देयर ट्यून्स,
एटसेट्रा, जो भी आपको लगता है कि आपके बच्चे को पसंद है, यू कैन डू इट विद योर चाइल्ड। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली जब बच्चे को लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया, उसके लिए मुझे एक रिवॉर्ड चार्ट पे तो मेरा नेम आया, मुझे इतना पॉइंट मिला, बट उसके अगेंस्ट मुझे कोई चीज़ मिल रही है। अब इस चीज़ के लिए जैसे आपने आज फर्स्ट डे बच्चे का एक रिवॉर्ड स्कोर आया, जो कि जो हमारा रिवॉर्ड स्कोर है उसके साथ मैच किया, तो ऑब्वियसली आपने उसको एक चीज़ दी, कुछ भी चीज़ दी, मान लीजिए आपने उसके लिए केक बेक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आपने अपने बच्चे को बताना है कि अब इसके बाद जब आपके 5 कंसेक्यूटिव रिवॉर्ड स्कोर आएंगे, मतलब 5 कंसेक्यूटिव डेज जब आपके रिवॉर्ड स्कोर आएगा, देन यू विल गेट द नेक्स्ट रिवॉर्ड। तब आपको नेक्स्ट रिवॉर्ड मिलेगा, नेक्स्ट कुछ काइंड में रिवॉर्ड मिलेगा। अब आपने ये चीज़ कैसे समझानी है, हमने समझाना है कि जैसे हम कोई गेम प्ले करते हैं कोई टैबलेट पे या मोबाइल पे, तो उसका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो फर्स्ट लेवल से थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड होता है। उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है उस लेवल को अचीव करने के लिए। तो इसमें भी ऐसे ही है, इट्स लाइक अ गेम। अब हमने अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो हमें थोड़ा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपने उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ाते जाना है डे बाय डे। इससे क्या होगा, बच्चे को लगेगा कि यस आई एम डूइंग इट एंड आई एम गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। एक रिवॉर्ड जो हमें मिलेगा काइंड में, उससे बच्चा जो है उस चीज़ को करने के लिए और ज़्यादा आगे आएगा कि यस आई विल डू इट। तो आपने ये चीज़ फॉलोअप करनी है। बेसिकली हमने उनकी कंडीशनिंग करनी है, किसी भी काम को करने के लिए उनकी कंडीशनिंग करनी है। अब हमने उनका रूटीन सेटअप कर दिया, ठीक है, उनके लिए एक रिवॉर्ड चार्ट भी बना दिया, उनको रिवॉर्ड भी दे दिया। बट जब हम उनके लिए वर्क चूज़ कर रहे हैं, सो यू हैव टू गिव देम चॉइसेस। आपने इस चीज़ के लिए एक स्टबर्ननेस नहीं दिखानी कि नो यू हैव टू डू दिस वर्क ओनली, या आपने इसी टाइम ये वर्क करना है। यू हैव टू गिव देम सम चॉइसेस। आपने 2-3 चॉइसेस उनको देनी है। उसके अकॉर्डिंग जैसे बच्चे का मन है वो अपने अकॉर्डिंग कोई वर्क चूज़ करता है, लाइक डस्टिंग चूज़ करता है या वाटरिंग द प्लांट्स, जो भी वो चूज़ करता है। सो यू हैव टू गिव हिम सम लिबर्टी इन दिस, कि जैसे अगर उसने डस्टिंग करनी है तो वो ब्रेकफास्ट के पहले कर सकता है या बाद में कर सकता है, इट्स अपॉन हिज चॉइस। अगर उसने प्लांट्स को पानी देना है, वाटर करना है, देना है, तो वो मॉर्निंग में दे सकता है या इवनिंग में दे सकता है। हमने ये थोड़ी सी लिबर्टी उनको देनी है, फ्रीडम उनको देनी है, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि कोई वर्क वो स्टार्ट करें। तो इस चीज़ का आपने ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमने उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है। रूटीन हमने फॉलो करना है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है। लास्ट, एम्ब्रेस देयर इम्परफेक्शंस। अब उन्होंने एक वर्क स्टार्ट किया है, ठीक है, धीरे धीरे हम भी जब कोई वर्क स्टार्ट करते हैं, हम कोई चीज़ पहली बार बनाते हैं तो उतनी परफेक्शन से हम उस चीज़ को नहीं कर पाते। अब वो छोटे बच्चे हैं, ऑब्वियसली उनको भी ज़्यादा टाइम लग सकता है कोई भी चीज़ को करने के लिए उस तरीके से जैसे हम चाहते हैं। बट जब उसने फर्स्ट टाइम उस चीज़ को किया तो डोंट से कि अरे ये क्या कर दिया, ऐसे नहीं, बहुत अच्छे से कर सकते थे। रादर दैट यू कैन से कि आपने बहुत अच्छे से किया, अब तो हम नेक्स्ट टाइम इसमें थोड़ा सा और हार्डवर्क पुट इन करके इसको ऐसे कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे छोटे किड्स हैं, उनके पास ऑब्वियसली कोई उनका फेवरेट टॉय होता है, तो हम उसकी हेल्प ले सकते हैं कि आज आपके डैडी ने बोला है कि चलो आपका रूम सेट करते हैं, देखो कितना मैसी हुआ पड़ा है, या आज आपके टॉयज़ को हम अच्छे से सेटल करते हैं, ठीक है, या आपकी बुक्स हैं उनको तरीके से एक स्टैंडर्ड उसके तरीके से हम उसको रखते हैं। तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ देयर टॉयज़ ऑल्सो। आपने इनोवेशंस लेके आने हैं बेसिकली, ताकि जो हमारे बच्चे हैं ना, ये अब 21st सेंचुरी किड्स हैं, आपको पता है, उनके लिए सिंपल जो एक हम पुराने तरीके हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट, एंड हम नहीं कर सकते कि वो बच्चे उन तरीक़ों से अच्छा काम कर सके, बिकॉज उनका माइंड जो है वो बहुत शार्प है और वो बहुत आगे चलता है, हमसे बहुत एडवांस सोचते हैं वो बच्चे। सो नाउ टू बी एट देयर लेवल हमें भी एडवांस सोचना पड़ेगा, हमें भी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी उनसे वर्क निकलवाने के लिए। सो दीज आर सम मेजर्स जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चे के डेली रूटीन को सेटअप करने के लिए, उनमें मोटिवेशन लाने के लिए। और एक चीज़ और आप फॉलो कर सकते हैं कि जब आपके बच्चे का कोई रिवॉर्ड स्कोर आता है जिस दिन भी, दे कैन शेयर विद देयर टीचर्स, ठीक है। टीचर्स से जो उनको एक प्रेज़ मिलेगी ना, वो भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी उनके लिए। सो यू कैन डू ऑल दिस एट होम। So this is all from my side today. Thank you. Stay healthy and stay safe at home. Thank you so much.